This session is being recorded, and this is Sigur Rahman, your English language and IELTS instructor. And if you have not taken my previous sessions, so I must advise you here that you must listen to the part one and part two of past simple, part one, past simple, part two, that is all about action and state. माजी में कुछ हुआ, I went to school, I joined SKH, I was at home, माजी की कोई हालत, I had a car, I had a car, मेरे पास गाड़ी थी, I had a car. अगर हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम पास स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. हमने पास्ट टाइम वर्ड्स को भी डिस्कस किया था, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पास्ट रिपीटेड एक्शन. पास्ट रिपीटेड एक्शन मीन्स माजी में कोई ऐसा काम जो आप किया करते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग बड़े हो गए हैं, अब वो काम आप नहीं करते. अच्छा, वो काम हो सकता है अब ना करने की वजह आप बड़े हो गए, वो हालात नहीं रहे, वो माहौल नहीं रहा, वो उम्र नहीं रही. सो दैट्स व्हाई वी जनरली नाउ यूज पास्ट सिंपल. लेकिन इसमें कुछ शराइत हैं. वी कैन यूज we can also use the past simple to talk about past repeated action, which with following words. अगर मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए, नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, एवरी डे, अगर मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल ना किए तो फिर आपको पास्ट सिंपल के मीनिंग्स नहीं मिलता. अगर तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, जो याद करें, आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स पढ़े थे. नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स. याद आ रहा है? फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स, नॉर्मली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे. या फिर वो कहते हैं कोई माजी का आप कोई रेफरेंस दे दें, पास्ट टाइम रेफरेंस दे दें, जैसे व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज अनमैरिड, इस तरह का कोई रेफरेंस दे दें तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज 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 नहीं कर सकते. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सिर्फ ये कह दिया आई गॉट अप एट 7 o'clock, बताइए इसका मतलब क्या होगा? सर मैं सुबह 7 बजे उठी मैं थी। सुबह सात मैं बजे सुबह उठा था। 7 बजे ठीक। उठी. ठीक थी। अगर तो मैंने सिर्फ ये कह दिया मैं सुबह आई गॉट अप एट 7 o'clock, तो ये आपका पास्ट सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन है, माजी में कुछ हुआ. लेकिन अगर आपने इसके साथ एक पास्ट टाइम वर्ड लगा दिया, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड लगा दिया, आई गॉट अप एट 7 o'clock ऑन संडे, अब ये तो एक माजी का वक्त है, तो अभी भी जुमले की मीनिंग्स वही रहेंगी. आई गॉट अप एट 7 o'clock ऑन संडे, मैं इतवार को सुबह 7 बजे उठी थी. माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ, माजी में कुछ हुआ. लेकिन अगर मैंने ये कह दिया आई गॉट अप एट 7 o'clock एवरी संडे, तो सर मैं हर इतवार को 7 बजे उठती हूँ। मैं हर इतवार 7 बजे उठती थी। उठती फ्यूचर थी। टाइम। उठती। आई गॉट अप एट उठा 7 करती o'clock, थी। आई गॉट अप उठा एट करती सेवन ओ थी। मैं क्लॉक हर एवरी संडे को सात संडे. बजे उठती हूँ। मैं हर उठा करती थी। मैं मैं सात हर बजे संडे हर को इतवार सात को बजे उठती थी। उठा करती थी. यस सर, पास्ट में। कोई काम हुआ करता था, मैं इतवार को 7 बजे उठा करती थी. लेकिन
सर अगर मैं ये सिर्फ एवरी संडे को हटा दूं तो फिर तो ये हो जाएगा मैं उठी थी। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड लगाना शर्त है, तो आपको पास्ट सिंपल क्या मीनिंग्स देगा? पास्ट फ्रीक्वेंसी। पास्ट रिपीटेड एक्शन। अगर ये अल्फाज आपने हटा दिए वो तो फर्स्ट डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं उठा था। अभी आप एक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, आप इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर लें, फिर टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। फिर लगाएं एवरी संडे ना लगाएं, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आपका सेंटेंस होगा आई यूज टू गेट अप एट 7 o'clock एवरी संडे। ये स्ट्रक्चर है जो आज आप पढ़ेंगे कि मैं सुबह 7 बजे उठा करती थी। अब एवरी लगाओ, जैसा तुम 7 o'clock हटा दो, आई यूज टू गेट अप, इसका मतलब है मैं सुबह उठा करती थी। यूज टू का मतलब है पास्ट रिपीटेड एक्शन। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इसका मतलब है मैं ये काम किया करता था। आई यूज टू, बहुत सारे काम है जो आप लोग किया करते थे। अगर आप सिंपली बताना चाह रहे हैं कि आप अपने कौन से वो काम है जो आप किया करते थे, आप यूज टू इस्तेमाल कर लें, आई हैव नो इशू विद दिस। लेकिन अगर आपने पास्ट सिंपल इस्तेमाल करना है, ये एडवांस इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, न्यूज़पेपर्स के अंदर लिखा देखा जाता है। अच्छे बोलने वाले पास्ट सिंपल को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे सारा कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, माजी में कुछ हुआ। सारा ने मुझे सुबह में फोन किया था। सारा ऑलवेज कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। अब बताओ इस सेंटेंस का मतलब। सारा मुझे हम फोन सारा कर वो मुझे फोन हमेशा करती सुबह में थी। कॉल किया सारा करती हमेशा मुझे सुबह में फोन किया करती थी। हमेशा अब सुबह में उसके कॉल ऑफिस चले किया जाते थे करती थी। तो देखने वाला कोई ऑलवेज। होता नहीं था, तो बस कर लेती थी फोन। सारा यूज टू मी। सही है भाई, बात समझ आ रही है? अगर यस मैंने इसमें से ऑलवेज को हटा दिया तो वही बात है कि देखें ये शर्त है पास्ट सिंपल सर को पास्ट पास्ट रिपीटेड रिपीटेड एक्शन एक्शन का मीनिंग्स देने। जो स्ट्रक्चर होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा। अभी स्ट्रक्चर पर आऊंगा मैं, अभी तो मैंने हल्का सा हिंट ओके, दिया। लेकिन सर इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे ना हम? अब हम स्ट्रक्चर इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यूज टू के बाद तो हम्म। फर्स्ट, टू के बाद फर्स्ट। ओके सर। मैं लिख देता हूँ, वरना मुझे पता है दिमाग के अंदर जो वो एक है ना। सर सारा यूज टू कॉल मी कॉल इन द मी। मॉर्निंग। सही है भाई। यस सर सर। मुझे एक दफा ये बता दीजिए, यूज टू सिर्फ पास्ट के लिए ही बनाते हैं या प्रेजेंट में भी बना सकते आएगा, हैं यूज टू को? प्रेजेंट में भी आएगा। आज हम लेकर आएंगे यूज टू को, प्रेजेंट में भी आज पेश सर करेंगे। ऑलवेज लगा सकते हैं इसके साथ हम? जी जी बिल्कुल लगाएं, किसने रोका है आपको मैडम, ये ले बस। सारा। यस सर। सही है, गॉट इट। और यस तो सर। इसमें ये गेट कैसे आया? यूज टू गेट अप एट 7 o'clock एवरी डे। बेटर। सर इसमें गॉट नहीं आएगा? नहीं, फर्स्ट फॉर्म आती है। आई यूज टू के बाद। आपसे एक सवाल है, इस यहीं पर आपसे एक सवाल है। आई वॉन्टेड टू सॉ सुना है या आई वॉन्टेड टू सी सुना है? आई वॉन्टेड टू वेंट होता है, आई वॉन्टेड टू गो होता है। आई वांटेड वांटेड टू टू गो। गो। आई वांटेड टू सी। फर्स्ट तो फॉर्म। टू के आई बाद वांटेड टू हमेशा, गो। टू। वांटेड के बाद फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद ये इन्फिनेटिव वाली फॉर्म है ना, टू के बाद हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यूज टू गेट अप, यस सर। याद आया? ओके। मुश्किल है, ओके सर। भूल जाते हैं इस उम्र में, 20 क्रॉस हो जाती है ना तो हाफजा कमजोर होना शुरू हो जाता है। चले आगे चलते हैं। मैं तो वैसे बहुत ज्यादा भूलने लगा हूँ और सुनने भी कम कर दिए मैंने। बेगम अक्सर शिकायत करती है, आपको बताया था ना, भूल गया आप? हाँ भाई भूल गए। सर हम सब शादीशुदा हो गए ना। ठीक है, चले। सरहसीब टॉट अस, क्या मतलब? सर सब हसीब हमें पढ़ाया करते थे। जी नहीं, सर सर हसीब ने हसीब। पढ़ाया। पढ़ाया। हसीब ने हमें हाँ पढ़ाया। पढ़ाया। आया था। पढ़ाया। हाँ पढ़ाया था ये। सरहसीब ने या पढ़ा। सरहसीब आम तौर से, सरहसीब नॉर्मली टॉट अस ट्वाइस इन अ वीक। हफ्ते में 2 दफा पढ़ाया करते हफ्ते हैं। सर हफ्ते पढ़ाया हसीब करते हमें थे। सर हफ्ते में दो आम दफा पढ़ाया करते थे। आमतौर पर। माशाल्लाह। सर हसीब हमें हफ्ते में 2 मरतबा पढ़ाया करते थे। और नीचे पढ़ाया था। और नो सर स्ट्रक्चर हसीब ने 2 दफे पढ़ाया था।
हैं? रसीब हमें आम पढ़ाते तौर हैं, पे यूज टू पढ़ाया टीच अस। सहसीब आम आम तौर तौर पे। पे हमें हफ्ते में 2 दिन पढ़ाया करते थे। यस सर, यही कहा है सर। जी, सर हमने भी यही कहा था। सही। बस सही है। सहसीब यूज टू टीच अस, इसका क्या मतलब है? सर हसीब रसीब हमें पढ़ाते हैं। नसीब हमें पढ़ाया करते थे। पढ़ाया करते थे। थे। यूज टू तो है ही, वही किया करते थे। ठीक है, अभी इस पे हम बात करेंगे तफसीली। अभी हम पास्ट सिंपल के साथ इसका एक रेफरेंस जोड़ सर रहे हसीब नॉर्मली यूज टू हैं। टीच अस टू सर इधर राइस इन अ नेगेटिव वीक। एडवर्ब नहीं लगेगा? नेगेटिव जो प्रेजेंट में होता था, जैसे जैसे वो सेल्डम, सम टाइम, लगा ले। नेवर। हाँ, अब मैं कभी कभार सिगरेट पिया करता था। आई सेल्डम स्मोक्ड। मैं क्योंकि वहां तो आपने पॉजिटिव और नेगेटिव अलग कर दिया था ना। आप कोई से भी फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स पास्ट सिंपल के अंदर लगा ले। मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूँ। आपने इतना तकलीफ की पूछा मुझसे, मुझे अच्छा लगा। आई स्मोक्ड, ये तो है पास्ट सिंपल, मैंने सिगरेट पी थी। अब मैं इसमें बेटा कोई सा भी एडवर्ब लगा सकता हूँ। आई ऑलवेज स्मोक्ड, मैं हमेशा सिगरेट पिया करता था। आई नॉर्मली स्मोक्ड, मैं आमतौर से पिया करता था। आई ऑफन फैक्ट भी इंग्लिश होगी ना। आई ऑफन स्मोक्ड, मैं अक्सर और बेशतर सिगरेट पिया करता था। मैं अब सेल्डम भी लगा सकता हूँ। आई सेल्डम स्मोक्ड, मैं कभी कभार पिया करता था। आई नेवर स्मोक्ड बिफोर गेटिंग मैरिड, मैं कभी शादी से पहले कभी सिगरेट नहीं पिया करता था। लेकिन अब इतनी टेंशन देती है ना यार, हालात इतना टेंशन देते हैं, पीनी पड़ती है। आई नेवर स्मोक, जुमला है, आप टेंशन मत लें। आई नेवर स्मोक। आई हार्डली स्मोक। अब आप इसकी जगह कोई सा भी वर्ब लगा लें। आपको अगर ये तंबाकूनोशी अच्छी नहीं लगती है तो आप इसकी जगह कोई दूसरा सेंटेंस लगा लें। आप यहाँ पर लगा लें टॉट, मैं पढ़ाया। यस सर। आई ऑलवेज टॉट, मैं हमेशा पढ़ाया करती थी दिल दिलो जान से। आई ऑलवेज टॉट ऑनेस्टली विद हार्ट एंड सोल। आई नॉर्मली टॉट एनर्जेटिकली। आई ऑफन टॉट इन ऑनलाइन। आई सेल्डम टॉट, मैं बहुत कभी कभार पढ़ाया करती थी। आई नेवर टॉट, मैं पढ़ाया नहीं करती थी। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए, पढ़ाना पड़ता है भाई। जो इंसान कुछ नहीं करता टीचर तो बन ही जाता है। आई हार्डली टॉट ऑनलाइन, मुश्किल ही ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। बट दीज डेज आई एम टीचिंग ऑनलाइन। तो आप कोई सा भी बेटा एडवर्ब लगाओ और आगे पास्ट सिंपल लगाओगे तो आपको मीनिंग्स वही मिलेगा, पास्ट रिपीटेड एक्शन। ठीक है, लेकिन अगर आप इन चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, ये अच्छी, ये एडवांस इंग्लिश है जिसको आप लोग कहते हैं ना मैं एडवांस इंग्लिश पढ़नी है। मैं कहता हूँ बेटा मेरा कोर्स कर लो, सब चीजें हमारी कवर अप हो जाएंगी। ये आमतौर से किसी को नहीं पता होता कि पास्ट सिंपल के अंदर अगर आप पास्ट टाइम वर्ड्स, ये फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स लगा दें तो क्या मीनिंग्स जनरेट हो जाती है। जैसे अब आप लोगों ने ये मीनिंग्स, नई मीनिंग्स जनरेट कर दी ना। वरना आज से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एवरी संडे का इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल में होता है या पास्ट सिंपल में होता है? आज से पहले क्या बोलते हैं जवाब में? एवरी संडे का इस्तेमाल कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में सिंपल में। बोलते थे सर, ठीक है लेकिन ना? अब आज पास में। अब पास में भी आएगा। जी सर, आज पास में भी ठीक है, और इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए हैं इसमें यूज टू में। चलो कोई टेंशन नहीं, अब हो सर गई। आई एट पिज्जा एवरी संडे। सर ये स्मोक के वर्ड दूसरी जगह वर्ड यूज होते हैं ना, फैग। हेड अ फैग, वो लगा ले, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं। जी वो भी स्मोक की जगह यूज होता है। जी जी जी। यूज टू, अब आ जाए, अब प्योर हम यूज टू पढ़ने जा रहे हैं। माजी में कोई ऐसा काम, माजी में कोई ऐसी आदत, माजी में कोई हमारे ऐसे हालात, माजी की कोई ऐसी हालत जो हमारी हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। जैसे मैं लाख रुपए कमाया करता था जब मैं फिजिकली नौकरी करता था। व्हेन आई यूज्ड टू वर्क फिजिकली, आई यूज्ड टू अर्न लेस देन 1 लाख रुपीज, an average I think 60-70 thousand I used to earn। माजी में कोई काम हुआ करता था।
I used to work 8 a.m. till 9 or 9:30, sometimes at 10 p.m. I used to work 13 hours physically. Now I work online and I work 24/7, but from the comfort of my home. I used to be a principal in a private college. ये मेरी हालत, मैंने स्टेटिव सेंटेंस बना दिया. I used to be a principal of a private college. I used to be a lecturer in private college. I used to work in different coaching centers, not in only one coaching center, but in different branches of the same institution. I used to arrange different events in my organization. I used to be a team leader. I used to arrange cricket matches, parties like farewell, picnics. I really used to enjoy with my students, but now all things are now over. No picnics, no parties, no farewells. Now I celebrate events online. We will inshallah celebrate Independence Day next month. But the topic of the speech I have decided, क्या हम आजाद हैं? Are we independent? Do we have freedom? और उसके जवाब में आपको कहना है no. आपको ये नहीं कहना जी हाँ हम आजाद हैं. कौन सी आजादी? कहाँ की आजादी? कौन सी खुद मुख्तारी? ठीक है ना? हम तो गुलाम हैं, और गुलाम किसके हैं ये आप सब जानते. तो स्पीच लिखें एक अच्छी सी इंग्लिश के, पहले उर्दू में लिखें फिर उसको इंग्लिश में करें. और 14 अगस्त को दोपहर 3 से 5 हमारा स्पीच कंपटीशन होता है हर साल. इस साल भी होगा, हम आपको दावत देंगे. स्पीच कंपटीशन के साथ वी विल आल्सो अरेंज नेशनल सॉन्ग कंपटीशन. सो जो नेशनल सॉन्ग्स आपको याद हैं वो भी आप DJ, I will be a DJ. I will provide you the instrumental background music. Okay. तो कोई काम जो आप किया करते थे, अब जरा सोचना शुरू करें आपके वो कौन से काम है. अच्छा अभी देखो, अभी हम बात करेंगे एक्शन के ऊपर. यूज टू प्लस एक्शन. अभी आप मुझे एक्शन बताएंगे वो कौन से काम है जो आप किया करते थे. ईमानदारी से बताइएगा. सर आई यूज टू, हैंड रेस कीजिएगा. सो मैं आपका नाम लूंगा, आप अपना माइक ऑन करेंगे फिर ऑफ कर देंगे ईमानदारी से. यस मरियम. सर आई यूज टू. Sir, I used to work hard. अब छोड़ दिया सब. Yes, sir. Okay, that's very good. Exhausted, sir. You have got exhausted, right? Learn e-commerce, learn meta ads. मैं 2 लोगों के नाम बता रहा हूँ, उनको सर्च कीजिएगा. काफी सस्ते कोर्स करवा रहे हैं और जो है ना रिलायबल है, सीखने को मिलेगा. एक सजावल है, शेख सजावल. इसके एड्स आपको अक्सर दिखते होंगे फेसबुक पे, दाढ़ी वाला लड़का सा है. इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लेकिन वो 2-2.5 हजार रुपए में कोई मसला नहीं है, आप उसको सुने. और एक और लड़का है, मैंने नाम बताया, शेख सजावल, लिख लें अपने पास. ये आपको सिखाता है फेसबुक एड्स. और एक और लड़का है, आजकल उसका बड़े अच्छे एड्स चल रहे हैं. वो काफी अच्छा, काफी अरसे से मैं उसको ऑनलाइन देख रहा हूँ. उसका नाम है, क्या नाम है, मोहम्मद 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 दिमाग से निकल गया. आई विल शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप, राइट. तो उन दोनों को सर्च कराइएगा. बहुत सस्ता कोर्स करवा रहे हैं, 2-2.5 हजार रुपए में करवा रहे हैं, बट दे आर ऑफरिंग गुड थिंग्स, रिलायबल. दे विल नॉट लूट यू, दे विल नॉट रन अवे विद योर मनी. Yes, I used to go jogging. Yes, Sabah. I used to. I used to went picnic on every Monday. Used to के बाद On Monday. क्या लगाया? On used to के Sunday. बाद लगाया क्या आपने used to के बाद? I used to go picnic on Sunday. बहुत शुक्रिया. I used to go on picnic every Sunday. अच्छा, पिकनिक जो ना, पिकनिक वर्ब है. आप पिकनिक के साथ अगर आप पिकनिक को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आप आई यूज्ड टू पिकनिक भी कह सकते हैं.
I used to picnic. Picnic is a verb. और अगर आप पिकनिक को एज अ नाउन यूज करते हैं तो फिर आप कहेंगे आई यूज टू गो फॉर अ पिकनिक. I used to go for a picnic. I used to go to picnic. ये भी कह सकते हैं. Picnic can be used as a word. Yes, Noor. SH Noor. Okay, sir. I used to work out every morning. I used to work out. Still, you should do. It's good for health. Yes, Saliha. I used to go to the relatives every Sunday. I used to go to relatives every Sunday. Sidra. I used to I used to study after Fajr prayer. I used to Study. I study. I used to study. Good. Yes. Sarah. Sir, I used to play cricket with my brothers every day. That's very good. Huma. I used to visit my grandparents' house every Sunday. दोनों की आवाज कितनी सिमिलर है, सारा और हुमा की. सारा दोबारा अपना सेंटेंस बनाइएगा. Sir, I used to play cricket with my brothers every day. How similar the voices. Good. Very first time it happened. सर नेम भी बहुत सिमिलर है सर. Huma and Sarah. Yeah. Are you both sisters? No, sir. But you have got No, sir. same voice quality, same frequency of voice. Yes. Dr. Vajia. You can come up with 2, 3, 4 sentences. I'll be very happy if you come up with 2, 3, 4 sentences. Dr. Vajia. Aliza. I used to Wait कीजिएगा डॉक्टर वजिया. Aliza. I used to home chores every Sunday. I used to do home chores. I used to do home chores. Yes, Dr. Vajia. I used to go to picnic. I used to got up या get up. I used to go to picnic. I used to Go to picnic. I used to go to picnic. Ikra. Yes, sir. I used to eat pizza every Sunday. I used to play games with my siblings. Very good. Very good. Uzma, come up with 3 sentences at least. Okay, sir. I used to play with my cousins. I never used to skip my school. I used to spend my all time with my siblings. I used to get up early in the morning. Uzma, you have a good speaking style. I appreciate. Thanks so much, sir. You can be an Thanks so online. much, sir. You can be an online English language teacher. You have the potential. If you will give me a chance, sir. Sure. Keep in touch. Thank you so much. I keep looking for good voices like Miss Komal, Miss Bushra, Miss Aisha, right? Yeah, they have. Sir, I also want interested. Sure. Keep in touch and keep improving as you finish your course. Then stay connected to me and just Yes, sir. send. I also started English teacher, inshallah, in a school. Inshallah, inshallah. And start teaching on your own. Like if you want to teach what I believe that you should start teaching, like in your home, it will give you a good practice. I remember my first language tuition, I must share with you. I used to go to a house with my language register. Because I did not memorize all the things. And I used to open it and I used to teach while looking from my notes. And there was one girl, I think she was in class 6 or 7.
So her parents wanted me to teach. I was in first year, and and they gave me, I think, 1,500 rupees or 2,000 rupees. But that was the point. I wanted to improve. I wanted to start, and I started. So you should also start like this, that find someone who want to learn and start. It will give you a good practice before you finally join any professional or big platform, right? Yes, Aisha Nadeem, come up with at least 4 sentences. I used to. Uh, I used to make the concept clear to my friends when I was in university. I used to revise my all notes before examination when I was in school. I used to make the things easy for my peers. Aisha, are you in class first year or second year? So I've completed my master's. Well, I've already told you about my qualification that I've done a master's in psychology. good, good, good. Yeah. But your voice, your age of your voice is like class first year and second year. Age, your Maybe voice age. 30. आपकी जो उम्र है ना, आवाज की जो उम्र है, वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की स्टूडेंट. Yes. You have already commented on this, sir. Yes, Farwa Zehra. You come at least with 5 sentences. अब ये sentences बढ़ते रहेंगे जो लोग तैयार रहे भाई. Yes, Farwa. I used to. Sir, I used to walk every morning. I used to study at night during exams. I used to ride scooty. Yes. That's it, sir. Okay. Yes, Farzana. Yes, I used to get up get up 5 o'clock in morning. I used to clean my house every Sunday. I used to play with my sibling in holiday. That's very good. Ariba. I used to read different books. I used to share a lot of things with other people. I used to be very kind to others. That's very good, Ariba. Yes, Shazia. I used to go university every Monday. I used to teach at private school every day. I used to provide a tutoring session at our. I used to take online English classes. Okay, sir, I have done. Yes, Dr. Moonbari. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum Sir, assalam. I used to breakfast and every morning I used to play with my siblings. I used to complete my assignment on time. I used to, sir, go my university thrice a day in a week. I used Yes, to sir. breakfast में आपने नहीं लगाया. I used to have breakfast. I used to take breakfast. आपने Okay, पढ़ा. sir. I used to Okay, sir. And sir, I used to meet my friends once a week. Yes, Faiza, very good. Thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. I used to spend time with my pets. I used to make tea with for my parents. I used to submit my assignments on a time. I used to get up early in the morning. I used to visit outside the city every month. Yes, sir. Used to submit होगा या I used to submitted होगा? I used to submit. मेरे कानों में शायद खराब होगा. Submitted सुना था. I used to submit. Submit. चलो. Base मामो वर्ब होगी सर. Used to के बाद first. I- I used to submit. Yeah. Yes, sir. Okay. Anam Hanif. I used to exercise every day. I used to sing songs every day. I used to read a novel daily. I used to write poetry on every event. I used to ride bicycle. I used to laugh on every story. That's very good. That's very good. Kuratulan. Assalamu alaikum, sir. How are you, sir? I'm absolutely fine.
I used to meet my friends. I used to hard work for my indoors. I used to travel by car. I used to play my siblings. I used to teach in school. I used to write stories. I used to play the piano. I used to go shopping malls. I used to um, have uh, paratha in morning. That's it. आपने कहीं लिखा हुआ था या आप खुद से बोल रही हैं अपने जहन से? No, sir, I thought. I think. Very good. That's very good. That's very good. Yes, Rahila Shabbir. Walaikum Sir, Assalam. I used to travel northern areas every summer. I used to play my younger brother in the summer noon. I used to cook Chinese recipes on weekends. I used to eat out once in a month. I used to be afraid of lizards. I used to have a fair complexion. I used to I used to I used to meet my I used to meet I used to meet my parents on weekend. छा गई भाई, छा गई. Very good. Yes, Sana Rahman. I used to play with my pets every single day. I used to have a blonde hair, but I recently cut it short. I always used to go dine out with my husband every weekend. I used to go university daily when I was 20 years old. That's very good. Yes, Naseem Abid. I used to go Lahore every Monday. I used to make biryani every Sunday. I used to sing at home. I used to drive car. I used to grow plant. I used to grow vegetable. That's very good. That's very good. अच्छा, अब आगे चलते हैं, फिर मेहरुन्नेसा, किरण और नूर और राहिला, अनम आपकी तरफ पे आता हूँ मैं, सुंदर से आपकी तरफ भी आता हूँ. अब हम स्टेटिव सेंटेंसेस पे जा रहे हैं. अभी तक आप जितने सेंटेंसेस बना रहे थे उसमें आपने एक्शन की बात की है कि मैं ये किया करती थी. अगर तो आप इसका नेगेटिव बनाना चाहेंगे तो देखिए, नेगेटिव के अंदर आप बहुत आसान है, इसका नेगेटिव पास्ट सिंपल चल रहा है, तो आप डिडंट यूज टू, डिडंट, आई डिडंट यूज टू, मैं ऐसा नहीं किया करती थी. आप सिंपली ये कहेंगे, आई डिड नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डिड नॉट यूज टू स्मोक, मैं सिगरेट नहीं पिया करता था. आई डिड नॉट यूज टू टीच ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाया करता था. अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात है, याद रखें, जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो आपके सब में के जहन में होगा, सर यूज टू का नेगेटिव डिड नॉट से बनेगा तो डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी. लेकिन आप देखें, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ. कभी कभार, बल्कि ज्यादातर, अगर आप अच्छी राइटिंग्स को पढ़ रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, तो आपको डिड नॉट के बाद यूज्ड लिखा हुआ नजर आएगा, यानी कि USED लिखा हुआ होगा, और आप कहेंगे हाय अल्लाह, ये क्या हो गया. डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, डी लिखा हुआ है. हमने ये गलती निकाली थी अखबार में और सर के पास चले गए थे, 2003 का वाकया. सर ने हमें देखा, शाबाशी दी, कहने लगे बेटा ये गलती नहीं है, ये गलती नहीं. हमने कहा सर देखें, डिड नॉट के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ तो डी लिखा हुआ है. बेसिकली यूज टू एक स्ट्रक्चर है. क्या है? स्ट्रक्चर. और गोरा, ये क्या स्ट्रक्चर की डेफिनेशन आज सुन लो, पहली दफा तुम्हारे कानों में जा रही है. A structure has fixed word order which has particular meaning. A structure has particular meaning and has fixed word order which you cannot change. अब ये जो used to है ना, इसका एक ये फिक्स वर्ड ऑर्डर है. यूज टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, आप इसको तब्दील नहीं कर सकते. नेगेटिव बनाना है, आप डिड नॉट लगा दें, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन कुछ ग्रामेरियंस ने कहा नहीं 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 भाई, ऐसा कैसे चलेगा, बच्चे परेशान हो जाएंगे. तो उन्होंने कहा चले दोनों बातें जाने दीजिए.
अब आप डिड नॉट के बाद यूएसई लगाना चाहें लगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप डी लगा दें तो भी कोई परेशानी नहीं है, दोनों के अप्रूवल मिल गए आपको। तो यानी कि अगर आपने एक सेंटेंस क्रिएट किया, आई यूज टू टेक क्लास, आई यूज टू टेक क्लास फिजिकली, मैं फिजिकली क्लासेस लिया करता था, आई यूज टू टेक क्लासेस फिजिकली। अब मैं इसका नेगेटिव बनाना चाह रहा हूं, तो मेरे पास पहला ऑप्शन जो रिवायती है, आई डिड नॉट यूज टू टेक क्लासेस ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिया करता था, यानी कि अब लेता हूं आई डिड नॉट यूज टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आ गई बात समझ? अब इसका दूसरा ऑप्शन क्या दिया है हमने आपको? I did not use to. दूसरा ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, बस शर्त ये कि हमारा I did not use. हाँ सर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यूज टू भी यूज कर सकते हैं और यूज्ड टू भी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। I didn't use. दूसरा ऑप्शन में सिर्फ हमने डी का इजाफा कर दिया, आई डिड नॉट यूज टू टेक, आई डिड नॉट यूज टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। तीसरा ऑप्शन भी दे दूं? Yes, sir. Yes, sir. सोचो तीसरा ऑप्शन, Yes, sir. सोचो सोचो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? सर उसमें वर्ब में सेकंड तो नहीं लगा देंगे आप? सर उसमें यूज टू गायब हो जाएगा। आपके माइक बर्बाद हो। ये देखें दूसरा ऑप्शन, कंप्यूटर जी हमें लिखने की इजाजत दी जाए, हमारा कीबोर्ड बर्बाद हो गया लैपटॉप का, नया खरीदना ही पड़ेगा अभी। हम सोच रहे थे कि चला लें इसको 2-4 महीने और, लेकिन इसका अब अंतम संस्कार करना पड़ेगा। देखें तीसरा ऑप्शन मिल गया आपको? यस सर। पहला ऑप्शन आई डिड नॉट यूज टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, नेगेटिव बनाने का दूसरा ऑप्शन आप डी लगाना चाहें लगा लीजिए, और तीसरा ऑप्शन आपको यूज के साथ नॉट लगा दिया, आई यूज नॉट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। हाय अल्लाह सर, ये हमने तो कभी नहीं सुना। तो बेटा हमने आपसे बोला ना कि हम जो आपको चीजें पढ़ा रहे हैं वो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, लेकिन ये सब अच्छी अंग्रेजी कंसीडर की जाती है। आई यूज नॉट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बीच वाला है, सबसे ज्यादा अगर आप मुझसे पूछेंगे ना सर सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा यूज होता है, तो ये वाला। अब तीनों का मतलब है मैं क्लासेस नहीं लिया करता था, इसी यही बात आप क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। डिड यू यूज टू टेक क्लासेस, डिड यू यूज टू, डी लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी, ना लगाओ तुम्हारी मर्जी। और ये जो आखिरी वाला है उसका क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अनयूजुअल बनता है, वो नहीं बन सकता है, लेकिन हम बनाते नहीं है। जैसे अजीब सा होगा, देखो यूज्ड ही टू टेक क्लासेस, सर अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है। ये तो फिर चले जबान पे चढ़ रहा है, आई यूज नॉट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। अब आप जुमला यूज से उठा रहे हैं, यूज्ड आई टू टेक ऑनलाइन क्लासेस, अजीब सा हो गया बिल्कुल। तो इसको बिल्कुल इग्नोर कर दें, बस अपनी नॉलेज में ये तीनों सेव कर लें। ठीक है बेटा, अब आ जाए स्टेट के ऊपर। कोई ऐसी हालत जो आपकी हुआ करती थी, हालत में आप लोगों को कल मैंने 2 स्टेट वर्ब्स बताए थे, बी और हैव। अब लेकिन कल आपने बी और हैव को खोल दिया था वॉजवर में और हैड में, आज आपको उनको खोलने की जरूरत नहीं है। ये देखो आज वो उसी पैकेट में बंद रहने दो, बी, आज देखो वो पैकेट से बाहर नहीं निकल रहे, हैव।
और मैं आपको ये भी बता दूं, आज के कुछ स्टेट वर्ब्स और भी हैं जो आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, आ गए हैं। लाइक, लाइक इज ऑल्सो ए स्टेट वर्ब। नो, नो इज ऑल्सो ए स्टेट वर्ब। लाइक, नो, बिलीव, और तीन ही काफी है अभी आप लोगों के, हैं तो 40। I used to like, I used to know, I used to believe, I used to be, I used to have। आप मुझे बता सकते हैं कि आप कैसी हुआ करती थी? जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, I used to be slim, मैं दुबला हुआ करता था। यस मेहरून निसा, आप कैसी हुआ करती हैं? आप एक जुमला बी से बनाएंगी और एक हैव से बनाएंगी। कोई चीज जो आपके पास हुआ करती थी, सर आई यूज टू हैव। कोई बीमारी जो आपको हुआ करती थी, सर आई यूज टू हैव। कोई कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके अंदर हुआ करते थे, सर आई यूज टू हैव। कोई, मैं बोलूं? हाँ मैं आ रहा हूँ आपके पास। आई यूज टू, कोई इवेंट, कोई आपका इवेंट जो हुआ करता था, आई यूज टू हैव। यस मेहरून निसा बोले। Yes, sir. I used to have long hair when I was 10, and I used to. आई यूज टू बी, आई Yes, sir. I used to have breath problem in my childhood, and I used to be brave when आई I was child. ओके। यस नूर। Sir, I used to be look like a pretty girl. I used to have an allergic skin. I used to live in a small house. राहिला। Yeah, I used to have a long hair. I used to be hyperactive girl. किरण। Sir, I used to be afraid of public speaking, but now I enjoy giving presentations and at sketch sessions. वेरी गुड। आई यूज टू, और आई यूज टू Sir, I used to have big collections of jewelry, but I lost some of them now. ओके। अदम जुहेब। Sir, I used to have a lot of money. I used to have a car. I used to have a big English words. I used to have I used to have eating biryani. ये कौन सी अंग्रेजी आ गई? आई यूज टू हैव ईटिंग बिरयानी। आई यूज टू ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाया करती थी। और आई यूज टू हैव के बाद ये मुझे लग रहा है रिवायती अंदाज से आप आ लगा रही हैं, जरा सोच समझ के। आई यूज टू हैव बुक्स, अब आ नहीं लगेगा। आई यूज टू हैव अ कार, एक सिंगुलर है तो आ लगाइए, प्लोरल है तो आ ना लगाइए, ख्याल कीजिए इसका, ठीक है ना? यस सुंदर। I used to be afraid of shouting. I used to have smooth skin. I used to have strong, healthy black hair when I was teenager. ठीक है, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो इस वक्त आपके सामने है। मैंने देखे अभी आपसे एक बात कही, जो बात कही वो बहुत तमीज से यहाँ पर लिखी हुई है। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस यूज लगाना चाहें आपकी मर्जी, आप डी लगाना चाहें आपकी मर्जी। अगर आपने इस तरह से नेगेटिव बनाया तो बेसिकली ये कहलाता है सेमी मॉडल। सेमी मॉडल क्या होता है, आने वाली एपिसोड्स में इसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाइए, देखें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ यूज प्लस सब्जेक्ट। आई यूज टू टेक क्लासेस फिजिकली, आई डिड नॉट। यूज टू लगाएं, यूज टू लगाएं, आपकी मर्जी है।
डी लगाएं हटाएं, आपकी मर्जी है। आई यूज नॉट टू टेक क्लासेस ऑनलाइन इन 2019। इट्स अ फॉर्मल सेंटेंस, कम स्पोकन में कम इस्तेमाल होता है। डिड यू यूज टू, आप क्वेश्चन बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनयूजुअल। जितनी बातें मैंने आपसे कही है वो सारी बातें लिखी हुई भी मिल गई आपको, आपकी किस्मत अच्छी है। ज्यादा कॉमन कौन सा है? डिड ही यूज टू टेक क्लास एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। आज की आखिरी बात, हम यूज टू की जगह पर वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यूज टू बात करता है कोई काम जो हम किया करते थे, वुड भी बात कर सकता है कोई काम हम किया करते थे, लेकिन इसकी एक शर्त है। वुड के थोड़े से नखरे हैं। क्या नखरे हैं? वुड कहता है कि अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो पास्ट टाइम रेफरेंस का देना लाजमी है। यूज टू, वुड कहता है मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं सिर्फ एक्शन वर्ब्स के साथ आऊंगा, मेरे बाद वुड बी और वुड हैव मत लगाना। वाह भाई, बड़े नखरे इसके। फिर कहता है अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरे साथ ना नेगेटिव बनाना ना क्वेश्चन बनाना, मैं सिर्फ अफर्मेटिव में आता हूं। पास्ट टाइम रेफरेंस यानी कि बचपन में, व्हेन आई वाज 16, इस तरह का आपको कोई रेफरेंस देना है। आप एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जुमला अफर्मेटिव रहना चाहिए। अच्छा, यूज वुड का एक और इस्तेमाल करने की एक और वजह हम ये भी हमने पढ़ी है किताबों में, कि आप जब अपने माजी के बारे में बात कर रहे होते हैं, बार बार यूज टू का लगाना, ये जो बार बार टू आता है, सुनने वाले और बोलने वाले को तकलीफ हो रही होती है। तो गोरे ने कहा है कि जब आपके पास सीरीज ऑफ एक्शन हो के कोई आप बहुत सारे यूज टू लगाना चाह रहे हो तो आप वुड लगा लें, एक दफा आप यूज टू का इस्तेमाल कर लें। देखें, एक मैंने कहानी लिखी है, व्हेन आई वाज अनमैरिड। ठीक है, आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। व्हेन आई वाज अनमैरिड आई यूज्ड टू टॉक टू सारा। मैं सारा से बातें किया करता था। अब मैं आगे यूज टू लगाना चाहूं, मैं लगा सकता हूं, कोई बुराई नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप लोग कहते हैं ना एडवांस इंग्लिश पढ़ाएं, तो ये होती है एडवांस इंग्लिश कि आप यूज टू की जगह पर वुड लगा दीजिए। मुझसे लोग कहते हैं एडवांस इंग्लिश लेनी है, ये वाला कोर्स नहीं लेना। मैं कहता हूँ एडवांस इंग्लिश के 2 टॉपिक्स बता दें। तो कहते हैं वोकैबलरी। भाई वोकैबलरी तो हम रूटीन में दे रहे होते हैं, हमारे टीचर्स डिस्कशन क्लास में दे देते हैं। तो एडवांस इंग्लिश ये होती है कि आप अपने उसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को और बेहतर कर लें। अब आप यूज टू आपको आता नहीं है, मैं वुड पढ़ा दूं। अब आपने यूज टू अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप वुड पढ़ रहे हैं, तो समझ आती है बात। When I was unmarried, I used to talk to सारा। मैं सारा से बातें किया करता था। अब आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप आगे यूज टू लगाएं या वुड लगाएं। वुड लगाना चाहें लगा सकते हैं। शी वुड शेयर हर रूटीन विद मी, ये ज्यादा अच्छा लगता है जुमला। शी यूज टू शेयर हर रूटीन विद मी, ये भी सही है। आप वुड लगा लें, वुड की इजाजत देती है, जुमला अफर्मेटिव है, एक्शन है, पास्ट टाइम रेफरेंस दिया हुआ है, पूरी कहानी चल रही है। व्हेन आई वाज अनमैरिड आई यूज्ड टू टॉक टू सारा, शी वुड शेयर हर रूटीन विद मी। अब यू वुड नहीं लग सकता। शी यूज टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि अब आप स्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होता, स्टेटिव सेंटेंस में ऐसा आप नहीं करते। तो अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। वी यूज टू टॉक फॉर आवर्स, हम घंटों बातें किया करते थे, हम घंटों बातें किया करते थे। अब यहां पर आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वी वुड टॉक फॉर आवर्स। Sometimes we used to meet at different places. Sometimes we would meet at different places. हम बिल्कुल ऐसा कहना चाहें आप तो कह सकते हैं we would meet at different places. She would give me presents on birthday, ये भी बिल्कुल सही है। She used to give me presents on her on birthday and on different events.
लेकिन अब आप देखें, आप ये नहीं कह सकते अगर आपने इस तरह से लिखा एक सेंटेंस, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, अब आप सिंपल एक सेंटेंस ये नहीं लिख सकते, ये नहीं कह सकते आई वुड प्ले क्रिकेट। आई वुड प्ले क्रिकेट आप नहीं कह सकते, आपको लाजमी तौर पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप कोई पास टाइम रेफरेंस देंगे। पास टाइम रेफरेंस देंगे तो आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप वुड का इस्तेमाल कर सके। When I was 16, जब मैं 16 साल की थी या जब मैं 16 साल का था तो मैं क्रिकेट खेला करता था। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। इसी तरह से फिर आगे देखिए, आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। इसमें तो आप इस पास टाइम रेफरेंस भी दे दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जो है वो इसमें वुड का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि वुड ने अपनी शराइत पहले ही आपके सामने रख दी थी कि मेरा इस्तेमाल करना है तो मेरे साथ स्टेट वर्ब्स नहीं लगाना। तो आप कभी ऐसा कह ही नहीं सकते आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते आई वुड हैव मेनी फ्रेंड्स। तो फिर सर हम क्या कहेंगे? बेटा आप यूज टू का इस्तेमाल करें। ओ आई सी, आ गई बात समझ? तो वुड का इस्तेमाल करना है तो इस बात का ख्याल रखना है कि जुमला अफर्मेटिव रहे, एक्शन वर्ब रहे और पास्ट टाइम रेफरेंस लाजमी आपको देना है। अगर आपने पास्ट टाइम रेफरेंस नहीं दिया तो फिर बेटा आप खुद जिम्मेदार होंगे इन तमाम गलतियों के। ठीक है ना? अब जैसे आई यूज टू टीच ऑनलाइन, ये हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, छोड़िए इसको, हम फिर अगली एपिसोड में कभी आपसे डिस्कस करेंगे यूज टू बामुकाबला बी यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी। मुमकिन है अगली एपिसोड में इंशाल्लाह अगले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में पहले मैं इस बात पे डिस्कशन कर लूं। जब तक आप यूज टू को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आप लोगों की स्पोकन क्लासेस के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप यूज टू पे अपना पास्ट डेली रूटीन शेयर करें कि मैं क्या किया करती थी बिल्कुल शुरू से। आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू टेक ब्रेकफास्ट। और अब वहां पर कोशिश करना कि उस वहां पर तुम वुड का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि जब बहुत सारे यूज टू एक साथ आ रहे होते हैं तो उसमें बीच में वुड लगाना ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? लेकिन बस स्टेट वर्ब्स के साथ इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर नेक्स्ट सेशन विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।